नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उनके लिए इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। वही क्वेश्चन इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो अभ्यर्थियों पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो आपको पता होगा अभ्यर्थियों के 90% वही प्रश्न रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो याद रखना, क्लास रामबाण साबित होने वाली है। बस क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, जांचिए अपनी तैयारी को। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि राजस्थान लेवल का कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं है अभ्यर्थियों जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो 56 का मैदान कौन से बेसिन में स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन हो जाता है चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन या बनास बेसिन। तो माही बेसिन में अभ्यर्थियों जो 56 का मैदान है वो आपके माही बेसिन में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना अभ्यर्थियों, स्टार लगा लेना क्वेश्चन पर कि माही बेसिन में 56 का मैदान स्थित है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छकारण में गिरती हैं, यानी कि अपना जल कच्छकारण की ओर ले जाती है, अपना जल कच्छकारण में गिराती है। पश्चिम बनास और लूनी नदी, माही और पश्चिमी बनास, साबरमती और लूनी नदी, और डी हो जाता है आपके माही और लूनी नदी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि पश्चिमी बनास और लूनी नदी ये दो मात्र ऐसी नदियां अभ्यर्थियों जो अपना जल कच्छकारण में गिराती है। ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है, यानी कि जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है वो सबसे पहले कौन से क्षेत्र में पहुंचता है। आपको बताना अभ्यर्थियों सवाई माधोपुर तथा करौली, नागौर तथा जोधपुर, पाली तथा चूरू, गंगानगर तथा हनुमानगढ़। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की तब बात आती है अभ्यर्थियों तो सवाई माधोपुर और करौली, ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, क्लास रामबाण साबित होने वाली है। सेलेक्टेड प्रश्न अभ्यर्थियों आपको पढ़ाए जा रहे हैं, क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। कि एरिड मृदा समूह प्रधानता राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है अभ्यर्थियों। एरिड समूह कहाँ पर अभ्यर्थियों पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में ये पाया जाता है राजस्थान के में। तो दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर और पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो एरिड मृदा अभ्यर्थियों ये आपके पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन दो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना, क्योंकि मृदा से अभ्यर्थियों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित अभ्यर्थियों राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। किस क्रम में करना है अभ्यर्थियों, घटते क्रम में आपको इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों ऋषिकेश चोटी आ जाएगी 1 नंबर पर अभ्यर्थियों। दूसरे नंबर पर आपके खो चोटी आ जाती है, याद रखना। और अभ्यर्थियों तीसरे नंबर पर आपके तारागढ़ चोटी आ जाती है, और चौथे नंबर पर आपके जो बाबाई चोटी अभ्यर्थियों ये आ जाती है। यानी कि अभ्यर्थियों ऑप्शन दो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि सबसे पहले आपका डी ऋषिकेश चोटी, उसके बाद ए आ जाता है खो चोटी, उसके बाद अभ्यर्थियों सी तारागढ़ चोटी, और उसके बाद आपका बी जो बाबाई चोटी। ऑप्शन दो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं अभ्यर्थियों। तो उपोष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है अभ्यर्थियों वो आपको कहाँ पर पाए जाते हैं, केलवाड़ा, कोलायत, आबू या अभ्यर्थियों सूरतगढ़। तो आबू का जो क्षेत्र है अभ्यर्थियों उसमें उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि जो हर वक्त सदा मतलब हरे भरे रहते हैं अभ्यर्थियों। आबू में, माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण अभ्यर्थियों यहाँ पर ये वन प्रकार के ये वन पाए जाते हैं। ऑप्शन तीन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की कि मक्खा मुख्यतः उत्पादित किया जाता है। कि मक्का अभ्यर्थियों राजस्थान के कौन से क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है ये आपको बताना है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, मध्य राजस्थान में या आपके दक्षिणी राजस्थान में। तो अभ्यर्थियों दक्षिण राजस्थान में मक्का जो मुख्यतः उत्पादित किया जाता है राजस्थान के दक्षिणी जिले में। याद रखना अभ्यर्थियों दक्षिणी और राजस्थान में ये किया जाता है मक्का का उत्पादन। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की
कि सावन भादो परियोजना किससे संबंधित है। तो सावन भादो परियोजना आपको बतानी है कि किससे संबंधित है। बारां जिला, उदयपुर जिले से, अजमेर ज़िले से या कोटा ज़िले से। तो कोटा ज़िला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4। जो सावन भादो सिंचाई परियोजना अभ्यर्थी वो आपके कोटा ज़िले से संबंधित माना जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा ज़िले से अभ्यर्थी सावन भादो का जो परियोजना है उसका संबंध माना गया है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से अभ्यर्थी राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह अभ्यर्थी। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह आपको बताना बरसिंहसर, छबड़ा जो बारां में स्थित अभ्यर्थी, चित्तौड़गढ़ अभ्यर्थी, ये आपके अंता भी अभ्यर्थी बारां में स्थित है, याद रखना यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बारां अभ्यर्थी अंता बारां में जो गैस पर आधारित प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह वो आपके अंता बारां में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से किस परियोजना की राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी अभ्यर्थी। तो प्रथम पवन ऊर्जा आपको बतानी है कि इन चारों में से कौन सी है। देवगढ़ परियोजना अभ्यर्थी, अमर सागर परियोजना जो आपके जैसलमेर में स्थित है अभ्यर्थी, बीथड़ी परियोजना या धुनिया परियोजना। तो ऑप्शन 2 ही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अमर सागर परियोजना जिला आपसे पूछे तो अभ्यर्थी ये आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है। तो बकरी की नस्ल आपको बतानी है अभ्यर्थी कांग्रेज, सिरोही, मालवी या सांचौरी। तो अभ्यर्थी जो सिरोही है अभ्यर्थी, सिरोही एक ज़िले का नाम भी अभ्यर्थी, याद रखना मिस्टेक मत कर देना। और बकरी की नस्ल क्या है इनमें से, सिरोही अभ्यर्थी। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मिशन निर्यातक बनो, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थी। मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे। तो मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में कौन से सन में अभ्यर्थी इसको स्टार्ट किया गया था। 2020 में, 2021 में अभ्यर्थी इसको स्टार्ट किया गया था। और 2 ऑप्शन आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। 2021 अभ्यर्थी सन याद रखना, सन को मत भूल जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थी 2021 याद रखना। मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत हुई थी 2021 में। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है। एक तरफ आपके खनिज और दूसरी तरफ खनिज क्षेत्र दिए हुए अभ्यर्थियों। तो यूरेनियम रोहिली खान से निकाला जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। फेल्सपार अभ्यर्थी मकरेड़ा से निकाला जाता है, ये भी आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। टंगस्टन अभ्यर्थी जासमर, ये आपका उसमें ऑप्शन गलत हो जाता है अभ्यर्थी। तो टंगस्टन अभ्यर्थी जासमर से क्या निकाला जाता है, जिप्सम अभ्यर्थी निकाला जाता है, न कि टंगस्टन। और बोरेलियम अभ्यर्थी ये चंपागुड़ा से निकाला जाता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तीनों को याद रखना अभ्यर्थी, चारों को याद रखना। मैंने चारों ही का आंसर आपको बता दिया है। यहाँ से अभ्यर्थी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से हल हो गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन अभ्यर्थियों ईजिली हल हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चनों से। तो याद रखना क्लास रामबाण साबित होने वाली है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको रेगुलर क्लासेज दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है। तो आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है, ये किसकी पहल है अभ्यर्थी, ये आपको बताना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग अभ्यर्थी, पहला ही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। याद रखना ऑप्शन 1 आपका इसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की एक पहल है आई स्टार्ट राजस्थान। स्टार लगा के रखना। क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थी योजनाओं से 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे। तो यह 2 क्वेश्चन मैंने इस क्लास में आपको ऐड किए हैं। बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की संबल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है अभ्यर्थी। स्टार लगा के रखना। संबल ग्राम योजना आपसे पूछा है कि आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण या शैक्षिक विकास। तो अभ्यर्थी संबल ग्राम जो योजना है ये सामाजिक कल्याण से संबंधित मानी गई है। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं। तो रबी मौसम की तिलहन फसलें आपको बतानी है अभ्यर्थियों। तो सोयाबीन, सरसों और अरंडी
तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सरसों, तारामीरा और अलसी, ये 3 मुख्य फसलें हैं भैया। तो याद रखना जो रबी मौसम की फसल तिलहन फसलें मानी जाती हैं भैया, तो तिलहन फसलें ये भी याद रखना, इसमें तिलहन दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलांज का मगरा स्थित है भैया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलांज का मगरा दोनों कहाँ पर स्थित है भैया, तो लूनी बेसिन में स्थित है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भैया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में आपको कराए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि हथमती, मेसवा और माजम, हथमती, मेसवा और माजम किसकी सहायक नदियाँ हैं भैया। तो 3 नदियाँ आपको दी हुई हैं, हथमती, मेसवा और माजमा भैया। तो तीनों नदियों के ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सहायक नदियाँ हैं भैया तो आपको बताना है। तो भैया तो ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तीनों को याद रखना, हथमती, मेसवा और माजम। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि हाड़ौती प्रदेश में प्रधानता प्रकार की मृदा कौन सी है, यानी कि हाड़ौती प्रदेश में कौन से प्रकार की मृदा भैया तो आपको पाई जाती है। तो वर्टिसोल अभ्यर्थियों, ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपके कितने क्वेश्चन हुए कमेंट में ज़रूर बताना। और अभ्यर्थियों कमेंट में आपको एक काम जरूर करना है कि आप कहाँ से क्लास को देख रहे हैं, एक कमेंट आपको करना है और एक वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर करके जाना है। तो मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको क्लासेज दी जाएंगी। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।